आज हम महाभारत के इतिहास की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के अमर संघर्ष की है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमें सत्य, धैर्य और न्याय का पाठ पढ़ाती है। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जहां इस दुनिया के सबसे महान रथियों ने अपनी शक्ति दिखाई। लेकिन इस महान युद्ध की शुरुआत उस राजवंश से हुई जिसे हम कुरुवंश कहते हैं। इस वंश की जड़ में थे राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के सम्राट थे। राजा शांतनु अपने राज्य में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक दिव्य सौंदर्य पर पड़ी, जो और कोई नहीं, स्वयं गंगा देवी थी। शांतनु उनके सौंदर्य से प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त रखी, मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी करने की आजादी चाहिए और तुम्हें मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करना होगा। राजा शांतनु ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने उस बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया। यह घटना एक बार नहीं, बल्कि बार बार हुई। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और फिर उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु का मन विचलित था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? गंगा अपने ही पुत्रों को क्यों मार रही थी? इस रहस्य का पता लगाने के लिए देखते रहिए महाभारत की यह कहानी।